हर रिलायंस एजीएम में एक नई चीज होती है, एक नया डिसरप्शन होता है। तो ये डिसरप्शन इस बार विंड पावर के सेगमेंट में होने के चांसेस हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। रिलायंस का एजीएम कल हुआ है, उसमें मुकेश भाई अंबानी ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें प्रेजेंट की हैं। जैसे एक बजट होता है इंडिया में, वैसे ही रिलायंस एजीएम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डे। सो साधन लेकर के आया है की टेकअवेज फॉर इन्वेस्टर्स। इस एनुअल जनरल मीटिंग में मोटा भाई ने कुछ मोटी मोटी बातें कही हैं। वो है अबाउट रेवेन्यूज, एबिटा एंड मेनी न्यू इनिशिएटिव। सो ओवरऑल रेवेन्यू जो है रफली 10 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, और एबिटा जो है दैट हैज grown up to 1,50,000 crores। प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की 74,000 करोड़ के आसपास हो गई है। कंपनी एज फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट, जो 33.4% का एक्सपोर्ट आप नंबर देख रहे हैं, एंड दैट अकाउंट्स टू रफली 9.3% ऑफ ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट। सो रिलायंस नेट नेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है ऑन इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट। सो रुपया अगर डिप्रिशिएट होती है, रिलायंस के लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज दे आर नेट एक्सपोर्टर, दे विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो ये एक समझने वाली बात है। दे आर सेइंग कि उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया है, पिछले साल से 16,000 करोड़ ज़्यादा टैक्स दिया है। लेट्स मूव ऑन टू सेगमेंट्स। तो रिलायंस जो है वो 5 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। वन इज रिटेल। आउट ऑफ 10 लाख करोड़, 2,60,000 करोड़ रिटेल से रेवेन्यू आ रही है। सो रफली ये 25% का नंबर यहाँ रिटेल से आ जाता है। बट मेजॉरिटी नंबर जो है वो आ रही है फ्रॉम ऑयल टू केमिकल, विच इज रफली 60%। अदर इज द डिजिटल सर्विसेज, जो रफली 12% के करीब का नंबर है। बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा एबिटा कंट्रीब्यूशन होता है ऑयल टू केमिकल से, रफली 62,000 करोड़। सेकेंड कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है वो डिजिटल सर्विसेज से आ रहा है, 50,000 करोड़। सो आउट ऑफ 1,50,000 crore के EBITDA, 30% is coming from digital service. So this become very central for Reliance to do well. And second, and actually the most powerful is oil to chemical, जहाँ से roughly 40% EBITDA इस कंपनी का आ रहा है। रिटेल में काफ़ी तेजी से ग्रो किया उन्होंने ओवर पास्ट 2-3 ईयर्स। वहाँ से EBITDA कंट्रीब्यूशन भी 10% से ज़्यादा, 11% का EBITDA कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सो दैट इज अ सेगमेंट वन वी शुड वॉच आउट फॉर। एंड ऑयल एंड गैस ईएनपी, जो इनका ओल्डेस्ट बिजनेस है, वहाँ से भी ये 9-10% का बिड्डा, लेस देन 10% का बिड्डा वहाँ से आ रहा है। सो ये इनका जो मेन कंपनी रिलायंस की थी, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की, तो वहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। और बाकी जो बिजनेसेस हैं वो अभी नए बिजनेसेस है। जैसे मीडिया एक बहुत ही छोटी सी बिजनेस है, उसमें वो रेवेन्यू 7,000 करोड़ का है, विच इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। लेट्स गो सेगमेंट वाइज। तो सबसे पहले ऑयल टू गैस को देखते हैं। ऑयल टू गैस में हो क्या रहा है कि इनके पास एक केजी UDW1 जो ब्लॉक है और UDW2 ब्लॉक है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, वहाँ पे वो तैयारी कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक की प्रोडक्शन करने की। तो उसके लिए वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। का एम है कि गैस प्रोडक्शन को 30,000 SCMD करना है, which would be accounting for roughly 30% of India's overall gas production and 15% of its current gas demand. Because India में demand ज़्यादा है, production कम है, तो production में 30% they want to achieve. एंड साथ ही साथ उन्होंने एक नई चीज बताई, वो विंड पावर जनरेशन को लेकर के है। बिकॉज हर रिलायंस एजीएम में एक नई चीज होती है, एक नया डिसरप्शन होता है। तो ये डिसरप्शन इस बार विंड पावर के सेगमेंट में होने के चांसेस हैं, बिकॉज रिलायंस हैज टेकन ओवर दिस बिजनेस इनिशिएटिव की दे वांट टू इंस्टॉल एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। और मेजर थ्रस्ट जो है वो विंड से आ रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड। और उन्होंने एक कॉस्ट एफिशिएंट विंड पावर जनरेशन गीगा स्केल पे ऑपरेट करने के लिए इकोसिस्टम बनाने में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। सो जो 100 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है, दैट इज हुमंगस डिस्ट्रप्शन विच इज गोइंग टू डिस्टर्ब दिस विंड सेक्टर, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही स्लो सेक्टर है। आइनॉक्स एंड सुजलॉन जैसे कंपनी है जो बहुत ही इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक एफिशिएंट प्लेयर की एंट्री होती है, डिसरप्शन इज वेरी लाइकली टू हैपन इन दिस। सो वो डिसरप्शन कैसे होगा, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज द टूल इज कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर जो है वो यूज करके विंड ब्लेड्स बनाने की बात हो रही है। तो कार्बन फाइबर यूज करने से कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा काफी सिग्निफिकेंटली। दैट विल गिव अ यूनिक एडवांटेज टू रिलायंस। और अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा विंड टर्बाइंस की, तो फिर इंडिया में और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडिया में जो विंड का की पोटेंशियल तो है ही, तो काफ़ी अच्छा लीवरेज यहाँ पे मिल जाएगा रिलायंस को। तो
एटलीस्ट 100 गीगावाट का उनका जो टारगेट है उसमें से मेजॉरिटी वो विंड से करने वाले हैं, अनलाइक अडानी जो कि सोलर पे फोकस्ड है। अब बात करते हैं जियो नेटवर्क की, जो कि सबसे वो पोर्शन है जहाँ से हम इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जियो का जो कस्टमर बेस है वो 45 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, विच इज़ 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। पर यूज़र 25 GB पर मंथ का कंजम्पशन हो रहा है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यानी हर इंसान अभी हर यूज़र 25 GB डेटा कंज्यूम कर रहा है, तो मंथली डेली ट्रैफिक जो है वो 1100 करोड़ GB हो गया है। एंड द ग्रोथ नंबर इज ह्यूमंगस, 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो डेटा पे तो हम लोग बहुत तेजी से हाथ साफ कर रहे हैं। सो वहाँ पे एक इनकी हेगोमोनी लग रही है। जियो 5G इज अनदर एरिया जहाँ पे उन्होंने 96% ऑफ टाउन को कवर कर लिया है, और 85% में जो इंडिया के 85% ऑफ 5G सेल्स आर ऑन जियो नेटवर्क। तो एक मोड क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे 5G में, और नियरली आगे जो है 10 लाख 5G सेल्स बाय दिसंबर 2023 इनका करने का एजेंडा है। जियो फाइबर जो इनका डेटा वाला वाईफाई वाला विंग है, उसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, विथ एवरेज यूसेज एक्सीडिंग 280 GB पर मंथ। तो आप डेटा देखिए, तो अगर एक मोबाइल यूजर 25 GB कर रहा है और ये एक घर में बैठ करके कोई 280 GB पर मंथ कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी वुड लाइक टू फोकस ऑन देयर, बिकॉज वहाँ पे सीधा सीधा एबिटा मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। दैट्स द होल एंड सोल ऑफ डेटा इज सेंट्रल टू दिस बिजनेस। सब्सक्राइबर ग्रोथ आ रही है, एंड नया लॉन्च जो वो करने वाले हैं जियो एयर फाइबर, विच विल लॉन्च एट गणेश चतुर्थी। तो इस समय एक एक्शन रहेगा रिलायंस में, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल। सो नेक्स्ट सेगमेंट है वो ऑयल टू केमिकल का है। ऑयल टू केमिकल में जो एबिटा आ रही है वो ईयर ऑन ईयर 17% से इंक्रीज हुई है। इसमें जो मेन चीज़ ये है कि ये बहुत ही पॉल्यूटिंग सेगमेंट है, तो कंपनी ने प्रॉमिस किया है दैट बाई 2035 उनका एक नेट कार्बन जीरो, यानी कार्बन फुटप्रिंट जीरो करने का इनका एम्बिशन है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। एंड एक नई चीज़ है वो इस बार एजीएम में आ रही है, वो है बायो एनर्जी सॉल्यूशंस। तो बायो एनर्जी सॉल्यूशंस आर बेसिकली प्लेटफॉर्म, बायो एनर्जी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो केमिकल एंड मटेरियल होंगी जो कि कम कार्बन एमिट करेंगी। तो जामनगर रिफाइनरी को उन्होंने, जो उनका मेन एसेट है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए केमिकल एंड मटेरियल फीड स्टॉक प्रोडक्शन इंजन लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें लो वैल्यू रिफाइनरी स्टीम्स को कन्वर्ट करेंगे स्पेशलाइज प्रोडक्ट में, तो मार्जिन इन्हांस होगा और कार्बन रिड्यूस होगा। तो उन्होंने जो कार्बन फाइबर फैसिलिटी जो है वो हजीरा में इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, जो कि उनका दूसरा मेजर एसेट है, और इसी कार्बन फाइबर फैसिलिटी को यूज़ करके वो विंड टर्बाइन वाले सेगमेंट को डिस्टर्ब करने वाले हैं। सो एक कार्बन फाइबर हो गई, दूसरी कार्बन फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस द प्लास्टिक के काफ़ी बैन आने की बात हो रही है, बिकॉज दैट्स अ पोल्यूटिंग। तो ये मटेरियल्स पे अगर वो आ जाते हैं, देन दे ट्राई टू बी अ ग्लोबल लीडर इन दीज मटेरियल्स। सो वो जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जामनगर रिफाइनरी में होने वाला है, जो कि केमिकल एंड मटेरियल फीडस्टॉक जाइंट में कन्वर्ट होगा, और हजीरा में कार्बन फाइबर फैसिलिटी आने वाली है। रिलायंस रिटेल इज अ इंटरेस्टिंग पीस, जहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रोथ हो रहा है, 30% ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन ग्रो कर रहे हैं। एबिटा भी 17,000 करोड़ का है। इसमें एक नया इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है फॉर 1% इक्विटी स्टेक। सो इसकी वैल्यूएशन सिर्फ रिलायंस रिटेल की हो जाती है 8,28,000 करोड़। सो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे स्टोर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूएशन भी इनकी जंप हो रही है। इन्होंने स्केल जनरेट करने के लिए ओवर 30 लाख मर्चेंट्स को ऐड कर लिया है, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 98% पिन कोड्स में इनका प्रेजेंस हो गया है, और काफ़ी उनका वॉल्यूम प्ले हो रहा है। तो कतार के इन्वेस्टमेंट के बाद ये एक इंटरेस्टिंग हो जाता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू टॉक टुडे। मैं ऐसे ही अपडेट्स आपको साधन पे हमेशा मिलते रहेंगे, तो साधन को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड डू चेक आउट आवर मल्टीबैगर प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम करते हैं मल्टीबैगर्स की बातें जो आगे चल के मल्टीबैगर होती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जाएं और ज़रूर चेकआउट करें, बिकॉज ओवर 30+ मल्टीबैगर हम लोगों ने वहाँ पे डिकोड किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।